भाई की सच्ची कहानी। मेरा बड़ा भाई मुझे तंग करता रहता था और 30 दिन मेरा शादी होनी थी। उसने एक रात पहले ही मेरी बहन भाई का रिश्ता भी अजीब है। कभी मोहब्बत का तो कभी लड़ाई का तो कभी दोस्ती का तो कभी दुश्मनी का। आज की कहानी एक बहन भाई की कहानी है। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ये बात सुनी मैं उसके मुंह पे कह देती थी कि भाई तुमने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये बात सुनकर वो जोर से हंसा और चला जाता। इस नापसंदगी की बहुत सी वजूहत तो मेरा भाई मुझे कहीं भी सुकून से नहीं बैठने देता बल्कि हर वक्त तंग करता रहता। एक दिन तंग आकर मैंने भाई की शिकायत अब्बू से कर दी। उन्होंने भाई को बहुत मारा और पीछे बैठी रोती रही। और जब अब्बू भाई को छोड़ कर चले गए मैं भाई के पास गई और कहा भाई सॉरी आइंदा आपकी शिकायत नहीं लगाऊंगी। भाई फंसते हुए बोला बेशक तुम अब्बू को ना बताओ लेकिन मैं तुम्हें तंग करना नहीं छोड़ूंगा। भाई की वजह से बहुत तंग थी। एक दिन मैंने अम्मी को कहा ये भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम्हें वो भाई पसंद नहीं जो तुम इतना प्यार करता है। मैं हैरत से बोली अम्मी मैं तो भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं इसलिए वो मुझे इतना तंग करता है। पूरा ये बोली ऐसा नहीं है। बहन के मोहब्बत करने का अंदाज़ा ऐसा ही होता है। वो बहनों को तंग करके प्यार करने का इजहार करते हैं। इस इंकशाफ के जितलाते हैं इस इंकशाफ के तो कभी चाट के लिए भाई मेरी छोटी छोटी फरमाइश चीज़ें पूरी करते। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे भाई ने मुझे बहुत तंग किया और कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाकर तुम्हारे शोहर को कहूँ कि भाई क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार रहे हो। मेरी शादी के 2 साल बाद भाई की शादी हो गई। मैंने शादी वाले दिन भाई को बहुत तंग किया लेकिन भाई मुझ सब कुछ बर्दाश्त कर गए, सिर्फ मुस्कुराते रहे। भाई शादी के बाद मिडिल ईस्ट चला गया और मैं यूरोप भाई पाकिस्तान अलग महीने में आता और मैं अलग। इस तरह 3 साल भाई मेरे भाई से मुलाकात ना हुई और फ़ोन पर भी दुआ सलाम से ज़्यादा नहीं होती। भाभी से तो बहुत बात होती लेकिन भाई से बात ही ना होती। मैं सोचती कि शादी के बाद भाइयों को बहनें याद नहीं आती, शायद इसलिए खामोश हो जाती। 3 साल बाद एक दिन भाई का फ़ोन आया कि तुम इस साल पाकिस्तान कब आओगी, तुमसे इस बार मिलने आऊँगा, अरसा हुआ तुम्हें देखे हुए। इसलिए मैं बहुत रोई और मैं सोचती थी कि भाई शादी के बाद भाइयों को बहनें याद नहीं आती। मैं पाकिस्तान गई, भाई मुझसे मिलने आया। भाई बहुत बदला सा लगा। ना इसकी आंखों में शरारती चमक थी और ना ही हंसी थी। वो थोड़ा सा उदास लगा। इससे इसकी उदासी की वजह भी नहीं पूछ सका और फकत इसकी वजह भी नहीं पूछ सका और वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी मिडिल ईस्ट हो गए। मेरे शोहर ने कहा तो तुम अकेले रहने की बजाय अपने भाई के घर चली जाओ। आज मैं 10 साल बाद भाई के साथ रहने और वक्त गुजारने जा रही थी। मैं भाई के घर गई और खाना खाने के बाद बच्चों को सलाने बाद लॉन्च आ गई जहाँ पर भाई और भाभी बैठे हुए थे। मैंने भाई से पूछा कि आपने कोई फिल्म देखी तो भाई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
بھائی مجھے فلم کی کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں ویسی چمک ہی گئی جیسے پہلے جیسی باتیں کرنے لگ گیا، اور میں نے کہا بھائی آپ تو بالکل بھی نہیں بدلے، اور بھائی نے کہا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں بدل جاؤں گا، اور میں نے کہا کہ آپ نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ میری باتیں سن کر بھائی کہنے لگا تم نے تو بھی مجھ سے لڑنا چھوڑ دیا، مجھ سے ناراض ہونا چھوڑ دیا، اور مجھ سے فرمائش کرنا بھی چھوڑ دیا، تم نہیں بدل گئی کیا؟ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تو میرا